हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज बात करने वाले हैं ITEP 4 ईयर BSc B.Ed में एडमिशन आपको कैसे मिलेगा इन 2026। बच्चों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो BSc B.Ed करके साइंस स्ट्रीम में टीचर बनना चाहते हैं इन 21st सेंचुरी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग 2030 तक 2030 तक जितने भी टीचिंग कोर्सेज हैं वो सभी डिसॉल्व हो जाएंगे और एक ही कोर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज़ ITEP 4 ईयर B.Ed। तो आज के सेशन में इस कोर्स में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है, उसमें क्या सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको रखने हैं और इस कोर्स को करने के बाद कितनी तरह की डिग्री आप ले सकते हैं, किस फॉर्मेट की डिग्री आप ले सकते हैं, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो ओवरऑल ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो 2026 में ITEP 4 ईयर B.Ed में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर BSc B.Ed कोर्स। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, जब आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं ना, BSc B.Ed कोर्स में, तो आप इतनी तरह की डिग्री कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये जानो कि आप जिस कोर्स को करोगे उसका आउटपुट क्या निकलेगा। उसका आउटपुट ये निकलेगा कि आपके पास एक डिग्री होगी BSc B.Ed नाम की, और उसमें एक मेजर सब्जेक्ट रहेगा, या तो वो मैथ्स हो सकता है, या वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, या फिर वहाँ पर आपको एक कॉमन सब्जेक्ट भी दिया जाता है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स मिलाकर फिज़िकल साइंस। तो आपकी BSc B.Ed की जो डिग्री है वो इन अलग अलग सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स के साथ होने वाली है, और जो आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा उसी के आप टीचर बनेंगे इन फ्यूचर। ये बात बिल्कुल पक्की है, इन सब्जेक्ट्स को फिर आप बदल नहीं सकते हैं। तो अगर आपको ये डिग्री करनी है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? इस डिग्री को करने के लिए आपको एग्ज़ाम देनी होगी NCET 2026। NCET एग्ज़ाम 2026 ये एग्ज़ाम आपको देनी होगी। इसको देने के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। 50 से 55% तक 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, किसी भी एज में आप दे सकते हैं, बस 12th पास होना ज़रूरी है। देन जब आप BSc B.Ed की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना। तो वो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या रेस्ट्रिक्शन है उस पर बात करते हैं। तो जब भी आप सोच रहे हैं कि आपको BSc B.Ed करना है तो दो चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड करनी होगी। सबसे पहले तो ये दो चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। क्या चीज़ें? कि आप किस मेजर सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं। आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, या मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, या जूलॉजी के। पहले तो ये डिसाइड कर लो। दूसरी चीज़ आप ये डिसाइड कर लो कि आप किस लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। क्या आप फाउंडेशनल लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो? अब आपके मन में होगा फाउंडेशनल लेवल क्या? फाउंडेशनल लेवल मतलब कि नर्सरी से लेकर के सेकेंड क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो आपको लेवल भी डिसाइड करना होगा। प्रिपरेटरी जो होता है वो 3rd से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। मिडिल जो होता है वो 6th से 8th तक के बच्चों के लिए होता है, और सेकेंडरी जो है वो 9th से 12th तक के बच्चों के लिए होता है। तो आपको दो चीज़ें डिसाइड करनी है। सबसे पहला तो एक मेजर सब्जेक्ट कि किस सब्जेक्ट की टीचर बनना है, और फिर स्टेज डिसाइड करनी है कि किस लेवल का आपको टीचर बनना है। ये 4 लेवल आपको दिए जाते हैं। इतना डिसाइड कर लिया। अब बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस जो NCET एग्ज़ाम होगी, है ना, जो NCET एग्ज़ाम होगी इस BSc B.Ed में एडमिशन लेने के लिए, उसके एक पेपर पैटर्न को समझो, क्योंकि नेक्स्ट डिसीजन आपको वहाँ पर लेना है। NCET 2026 आप एग्ज़ाम दोगे, राइट। इस एग्ज़ाम में 7 पेपर्स होते हैं। इस एग्ज़ाम में 7 पेपर्स होते हैं। इस पेपर में 7 पेपर्स में से 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, एंड लैंग्वेज पेपर मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। मस्ट बी डिफरेंट, 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 मस्ट बी
अगर एक लैंग्वेज आपने हिंदी ली है तो दूसरी इंग्लिश लो, एक इंग्लिश ली है तो आप मलयालम ले सकते हो, उड़िया ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट ट्राई टू कीप बोथ द लैंग्वेज डिफरेंट। ये साइंस वालों के साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रिक्शन रख देते हैं, ठीक है। और वैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है टू बी चूजन फ्रॉम सेक्शन 1 एंड अदर देन लैंग्वेज 1, तो यहाँ लिखा है क्लियरली कि लैंग्वेज 1 से अलग होनी चाहिए लैंग्वेज 2। एंड एक और एडिशनल एडवाइस मेरी यहाँ पर है सभी बीएससी बीएड जो बच्चे करना चाहते हैं कि देखो इंग्लिश लिटरेचर को ज़रूर चूज़ करना, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर, एक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश लिटरेचर का कोड होना ही चाहिए। सेकंड आप कोई सी भी लैंग्वेज रखो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वहीं पर कंपल्शन लगा देते हैं कि दोनों लैंग्वेज डिफरेंट होनी चाहिए, फिर कुछ इंस्टीट्यूशन बोल देते हैं कि एक इंग्लिश लिटरेचर तो होनी चाहिए, ठीक। फिर ये दो लैंग्वेज पेपर के बाद तीसरा है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर, वो सभी के लिए कॉमन है, कंपलसरी है। फिर आता है जनरल टेस्ट, ये भी कॉमन है, कंपलसरी है ना। अब मेन मुद्दे की बात आती है आपकी डोमेन सब्जेक्ट्स की। किसकी बात आती है? डोमेन सब्जेक्ट्स की। सो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो डोमेन सब्जेक्ट्स जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं अभी तक जो बीएससी बीएड प्रोवाइड कर रहे हैं इन एनसीईटी एग्ज़ाम, ठीक है, यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो क्या है? वो है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर पीसीएम, है ना। तो एक में आप फिजिक्स रख लो, एक में आप केमिस्ट्री रख लो, एक में आप बायो रख लो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ्स रख लो। ये कॉम्बिनेशन यूनिवर्सली, मतलब कि जितने भी आईटीईपी इंस्टीट्यूट हैं यही कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही अपने डोमेन सब्जेक्ट में रखें। ऐसा कोई शॉर्टकट मत मारना कि 2 डोमेन सब्जेक्ट तो साइंस के रख लिए, एक हिस्ट्री रख लिया, ठीक है। सो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय एनी गुड रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग द बीएससी बीएड कोर्स। कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी जो बीएससी बीएड करवा रही है वो आपको अलाउ नहीं करेगी टू गेट द एडमिशन, ठीक है। ये 3 कॉम्बिनेशन, ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन उन्हें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ये भी मैटर नहीं करता है, कुछ बच्चों ने 12th में PCMB ये चारों सब्जेक्ट पढ़े होते हैं। सो इट डजेंट मैटर, आप जो भी रखना चाहते हैं, आप या तो PCM रखो या आप PCB रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनसीईटी में आप कुछ भी कॉम्बिनेशन रखो अगर आपने चारों पढ़े हैं 12th में तो, ओके, दैट इज अप टू यू। पर बायो अगर आपने ले लिया और बाद में आपका मन है कि मैं तो मैथ्स से करना चाहता हूँ, दैट दे विल नॉट अलाउ यू, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि आपको लैंग्वेज में एक इंग्लिश लिटरेचर रखना ही है, दोनों लैंग्वेजेस को अलग रखना ही है, और पीसीबी या पीसीएम कॉम्बिनेशन आपको एनसीईटी में चूज़ करना ही है। टू बी वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट, ये 3-4 चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियरली बैठा लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो आप देख पा रहे हो टोटल 181 क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्वियसली बात है हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको चॉइस दी गई है। देखो लैंग्वेज 1 से 23 क्वेश्चन आते हैं, आपको 20 चूज़ करना है। लैंग्वेज 2 में भी 23 में से 20, यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 23 में से 20, फिर जनरल टेस्ट से डोमेन, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 28 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन की चॉइस मिलती है। आप 25 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम आपको जितना आता है आप उतना ही कीजिए, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सो टोटल 160 क्वेश्चन मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 181। वेरी क्लियर, ओके। जो पेपर होता है वो 640 मार्क्स का पेपर होता है, 640 मार्क्स का पेपर होता है। एंड कोशिश कीजिए कि 460, इसका जस्ट अपोजिट बता रही हूँ मैं, 460 आप जो है वो इट्स अ गुड स्कोर, जहाँ पर चांसेस बनते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपका नाम आ जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी,
ठीक है, आजकल हर एक कैटेगरी में बहुत हाई स्कोरर आ रहे हैं, तो किसी कैटेगरी में कम में भी हो जाएगा, वो बहुत रेयरली होता है, उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और उन सब चीज़ों का सपोर्ट लगता है, उस पर भी हम बात करेंगे। बट फिलहाल जब आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं NCET 2026 के, तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या बच्चों के मन में ये रहता है कि फॉर्म भरते समय मान लीजिए मैं हमने तो प्रिपरेटरी ले लिया या हमने मिडिल ले लिया या सेकेंडरी ले लिया, क्या हम स्विच कर पाएंगे, क्या हम बदल पाएंगे अपने लेवल को? बच्चों, ये लेवल को बदलने के लिए आपको 1 ईयर का एक कोर्स फिर से करना होगा, जो कि जल्द ही लॉन्च होगा, वेरी सून इट विल बी लॉन्च। तो फिर आप जो है अपने लेवल को चेंज कर सकते हैं वो 1 ईयर का कोर्स करके। ठीक, और एक क्वेश्चन और होता है बच्चों के मन में कि मैम अगर हमने BSc B.Ed किया है तो क्या हम सेकेंडरी वालों को डायरेक्ट पढ़ा सकते हैं? अभी तक ऐसा नहीं है बच्चों, अभी आपको प्लस 1 ईयर का PG तो कंपलसरी अभी है टू गेट द जॉब ऑफ सेकेंडरी लेवल टीचर आफ्टर डूइंग दिस ITEP B.Ed। पर ये ITEP B.Ed या 4 साल के कोर्स करने वाले बच्चों को ही अपॉर्चुनिटी है कि आप 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो फाउंडेशनल लेवल प्रिपरेटरी और मिडिल वाले हैं ये तो डायरेक्ट अपने अपने लेवल पर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी लेवल डील करता है 9th to 12th से, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इन डेप्थ कंटेंट नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो आपको ये 1 साल का PG करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए तो ये थी सारी की सारी जानकारी। इन शॉर्ट, फॉर्म कब आएंगे? फॉर्म आएंगे इसके, आप समझ लीजिए कि फरवरी 2026 के आसपास जो है फॉर्म्स रिलीज़ होंगे इसके, और जो है अप्रैल से लेकर के मई के बीच में जो है इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा जो है आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन है, और ये जो बेसिक कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इसी को लेकर के अपनी रणनीति बनानी है। ठीक है, पहले तो डिसाइड कर लो कौन सा लेवल, कौन सा सब्जेक्ट करना है, उस सब्जेक्ट को अपने कॉम्बिनेशन में लो, डोमेन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में, PCM या PCB मोस्टली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉम्बिनेशन है। लैंग्वेज में इंग्लिश एक रखना ही है और दोनों लैंग्वेज अलग रखना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो और कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।